नमस्कार साथियों, कलाम एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं आपका रीजनिंग एजुकेटर संदीप दुल्लड़ स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपना जो चल रहा था मैथमेटिकल ऑपरेशन, उसके हमने दो पार्ट के ऊपर चर्चाएं कर ली और दोनों पार्ट्स के अंदर हमने थोड़ा सा बेसिक चीज़ों को हमने जाना और लास्ट जो पार्ट जो अपना सेकंड पार्ट रहा था उस पार्ट पे हमने जो चर्चाएं करी थी, उन चर्चाओं की अगर हम बात करें तो वहां पर हमने सीखा था कि भाई किसी भी समीकरण के चिन्ह परिवर्तन के आधार पर कैसे क्वेश्चंस करते हैं। तो हमने दो पार्ट्स की चर्चा करी थी कि प्लस की जगह माइनस यानी सभी चिन्हों को चेंज करें या फिर पर्टिकुलर किन्हीं चिन्हों को चेंज करें। अब उससे आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। चलिए बात करते हैं आगे। देखो, अब जो अपन पार्ट की बात करने वाले हैं वो हम चर्चा करने वाले हैं कौन से वाले की? संतुलित समीकरण। अब संतुलित समीकरण का मतलब क्या होता है? संतुलित समीकरण का बच्चों इतना सा मतलब होता है जो मैंने आपको पहले बताया कि एक समीकरण सही है या गलत है उसका पता करना। अब कोई भी चीज सही है या फिर वो चीज गलत है, इसका पता हम कैसे कर पाते हैं? कोई भी चीज सही है या गलत है, इसका पता हम कैसे कर पाते हैं? इसका पता हम कर पाते हैं किसके आधार पर? मैंने आपको बताया था, तुलना के आधार पर। जब तक हम तुलना नहीं करेंगे हम बता ही नहीं सकते कि ये चीज आपकी सही है या फिर ये आपके गलत है। और जब भी हम किसी चीज के बीच में तुलना करते हैं तो तुलना के लिए हमारे पास तीन ऑपरेटर होते हैं। एक ऑपरेटर होता है ये वाला, दूसरा ऑपरेटर बच्चों हमारे पास होता है ये वाला, और तीसरा ऑपरेटर हमारे पास ये होता है ये वाला। राइट? इसको हमने नाम दिया था, लास्ट क्लास में मैंने चर्चा करी थी, तो अगर आपने नहीं देखा हो तो वहां पर देखना। बराबर या इक्वल टू या समीकरण का निशान, इसको मैंने नाम दिया था बड़े का, अधिक का या महत्तम का निशान। राइट? और इसको हमने नाम दिया था किसका? छोटे का या लघुत्तम का निशान। तो बच्चों, जिस तरह से अगर हम बात करें, आपके साथ चर्चा करें, तो ये निशान आपको मिलेंगे। मैंने आपको एक बात ये भी बताई थी कि इस निशान का ये है, ये मतलब क्या होता है? ये सभी तुलना जो करते हैं वो तुलना हम कैसे करते हैं? तुलना करते हैं पक्ष के आधार पर। दो पक्ष बनते हैं। पक्ष आपने अगर 11th-12th में पढ़ा होगा तो एक पक्ष होता है LHS और दूसरा क्या होता है? RHS। तो ये जो RHS और LHS जो पक्ष होते हैं, इन पक्ष में क्या की जाती है? तुलना। मतलब कि अगर इधर इतना लिखा तो क्या उधर उतना है? अगर है तो वो बात सही है। ये वाली भी मैंने आपको बताया था कि ये जिधर मुंह ओपन होता है उधर अगर बड़ी वैल्यू हो यानी बड़ा मान हो तो ये बात सही होती है, और जिधर इसका मुख बंद होता है उधर क्या मान हो? छोटा मान हो, तो ये बात क्या होती है? सही होती है। राइट? जैसे अगर मैंने यहां से लिखा सर 15 ग्रेटर देन 18, तो आप कह देंगे सर ये समीकरण गलत है क्योंकि इसको पढ़ा कैसे जाएगा? 15 बड़ा है 18 से, कभी नहीं होता है, तो बात क्या हो जाएगी? गलत। तो अब हमें जो समझना है वो चीज हमें समझनी है, ये वाली बात है। राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें कैसे क्वेश्चंस आते हैं उन क्वेश्चंस पे अपन चर्चा करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। बाकी चीजें आप कैजुअली इजीली इनको अफोर्ड कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे इसमें देखो, इस क्वेश्चन में क्या आप ये नहीं समझते क्या? इसको देखो, माइनस की जगह भाग लगा दो, प्लस से गुणा के लिए। अब लैंग्वेज मत करना, माइनस चिन्ह भाग के लिए, तो यानी माइनस जहां है उसका मतलब भाग है। तो क्या भाग का माइनस होगा? जरूरी नहीं है, वो दे भी सकता है, हो भी हो न भी हो। अब भाग के जगह माइनस लगाना, गुणा की जगह क्या लगाना? प्लस लगाना। अब क्या पूछा? कौन सा समीकरण सही है? ये याद रखना, दो क्वेश्चन बनते हैं, पॉजिटिव पूछा या नेगेटिव, कौन सा सही है और कौन सा गलत है। अगर सही पूछा है तो ये देखो, अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा समीकरण सही है या गलत है? वो पता चलेगा सर इसके आधार पे। यहां पे क्या लगा हुआ है? बराबर लगा, बराबर लगा हुआ है, तो हमें पता चलेगा कि भाई अगर इस पक्ष में जोड़ बाकी गुणा भाग के चिन्हों को बदल दूं और बदलने के बाद अगर ये 16 आता है तो ये सही है, अगर ये अब 16 आता है तो ये सही है, अगर 20 आता है तो ये सही है, 24 आता है तो ये सही है। ये कर रहा है। राइट? अब देखो, इसको चेंजेस करते हैं और उन पे आधार पे समझते हैं। सबसे पहली इक्वेशन क्या है? 49 गुणा 7। अब देखो, सबसे पहले चिन्हों को चेंज कराया तो 49 गुणा आया। गुणा का मतलब क्या है सर? प्लस है, तो प्लस लगा दिया। फिर आया 7 आ गया, फिर प्लस आ गया, तो प्लस की जगह क्या लगा दिया? गुणा लगा दिया। कितना आ गया? 3 आ गया। फिर भाग आया, भाग की जगह माइनस लगा दिया। राइट? और माइनस की जगह क्या लगा दिया? भाग लगा दिया। 8 आ गया, बराबर में कितना? 16। आपको लास्ट क्लास में मैं ये सिखा चुका हूं कि इस इक्वेशन को सोल्व ही नहीं करना, क्योंकि सबसे पहले आप क्या सोल्व करेंगे? भाग सोल्व करेंगे। और जैसे ही आप 5 में 8 का भाग देंगे, क्या 5 में 8 का भाग जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं जाएगा। तो क्या जनरेट हो गया? पॉइंट। अब ये चाहे कुछ भी आ जाए, किसी भी हालत में क्या नहीं आएगा? 16। इसलिए आपकी पहली इक्वेशन क्या नहीं है? सही नहीं।
सेकंड ऑप्शन देखते हैं। सेकंड देखिए क्या बोला हुआ इसने, इसने लिखा हुआ है 49, भाग की जगह क्या लिख देंगे -7, और प्लस की जगह क्या लिख देंगे गुणा 3, और फिर आगे आ गया गुणा है, गुणा। अब यहां पर गुणा आया, गुणा की जगह क्या लिख देंगे अपन, गुणा की जगह अपन लिख देंगे यहां से, गुणा की जगह क्या लिख देंगे अपन +5, और माइनस आ गया, माइनस की जगह क्या लिख देंगे अपन 8 लिख देंगे, राइट। अब इसको भी सॉल्व करोगे तो क्या ये आपको 16 देगा क्या, बिल्कुल नहीं देगा। आप चेक कर लीजिएगा, बिल्कुल कुछ भी आ जाए लेकिन इसका मान कभी भी क्या नहीं आएगा, 16 नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं, तो ये भी ऑप्शन अपना गलत होने जा रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन आते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन क्या कहता है 49, बच्चों प्लस का मतलब क्या बोला हुआ इसने, मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई बाय 7, माइनस का मतलब बोला हुआ है डिवाइड, डिवाइड बाई 3, गुणा का मतलब क्या बोला हुआ है +5, और भाग का मतलब क्या बोला हुआ -8। अब इसको सोल्व करो, क्या ये 20 के बराबर आएगा। हम सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे, 7 में 3 का भाग जाएगा क्या, नहीं। फिर 49 में 3 का 2, 49 में भी नहीं जाएगा, तो ये भी आंसर नहीं रहने वाला। तो यहां तक ये ऑप्शन भी अपना गलत आ गया। अब इस ऑप्शन को देखो, सबसे पहले लिखते हैं 49, अब क्या आया माइनस, माइनस के लिए क्या लगाना है, भाग लगाना है, 7 का 7, प्लस की जगह क्या आ जाएगा, गुणा आ जाएगा, प्लस की जगह गुणा है, गुणा, भाग की जगह माइनस, और गुणा की जगह क्या आ जाएगा +8। अब इसको सोल्व करो, ये देखो इसको भाग दोगे, 49 में 7 का भाग 7 आएगा, तो ये हो गया 7 × 3 -5 + 8। अब 7 × 3 7 या 21, 21 और 8 कितना हो गया 29, और 29 में से 5 कम किया तो आ गया कितना 24, और हमें भी कितना चाहिए था 24। क्या 24 के बराबर होता है, सर बिल्कुल होता है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका कौन सा ऑप्शन रहने वाला है, 4th ऑप्शन रहने वाला है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम इन क्वेश्चंस को किस तरह से डील करते हैं, राइट है। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ करिएगा। अब ये क्वेश्चन आपके सामने आया, आप पहला काम एक बार वीडियो को पॉज करिएगा और उसके बाद में इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, ओके। और मैं अपन इसके बात करते हैं। देखो सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन को दिया हुआ है इसने 43, देख लीजिएगा चिन्हों को ही चेंज कराया हुआ है 43। अब आ गया गुणा, गुणा की जगह क्या लिखना है, प्लस लिखना है, प्लस लिख दिया। 7 आ गया, 7 लिखना है। इसके बाद में आ गया भाग, भाग की जगह क्या लिखना है, माइनस लिखना है 5। फिर क्या आ गया प्लस, प्लस की जगह क्या लिख दिया, गुणा लिख दिया 4। फिर आ गया माइनस, माइनस की जगह क्या लिख दिया, भाग लिख दिया, कितना हो गया 8 हो गया। अब आप इसको सोल्व करेंगे क्या, जितने भी बैठे हो बताओ क्या सोल्व करोगे क्या, नहीं सर हम सबसे पहले यहां भाग देंगे। अब 8 में 4 का भाग दोगे तो 1/2 आएगा, 1/2 को 5 से करोगे तो फिर यहां से जब इसको सोल्व करोगे तो यहां पर दशमलव आ गया कि नहीं आ गया, तो कुछ भी सोल्व कर लेना, ये 24.5 आ जाए, 24.9 आ जाए, 25.1 आ जाए, लेकिन कभी भी क्या नहीं आएगा 25 नहीं आएगा। तो क्या हो गया, गलत हो गया। नेक्स्ट आते हैं, ये मैंने लिखा 36 माइनस, माइनस का अर्थ होता है भाग, 12 है, गुणा, गुणा का अर्थ क्या होता है प्लस 6, भाग का अर्थ क्या होता है -3, और प्लस का अर्थ क्या होता है गुणा में 4। अब कह रहा है इसकी वैल्यू क्या 60 आएगी क्या, सोल्व करके देखो। आप इसको सोल्व करो या न करो, मैं आपको एक एनालाइज बताता हूं। देखो 36 में 12 का भाग दोगे 3 आएगा, 3 को और 6 को जोड़ोगे तो ये बनेगा 9, और 9 में से 12 कम होगा। अब 9 में से 12 कम होगा तो संख्या जो आएगी वो माइनस की आएगी, लेकिन वो क्या कह रहा है कि क्या आए 60 आए, क्या कभी आएगा क्या, नहीं। तो सेकंड ऑप्शन भी अपना क्या हो गया, गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन देखो, सबसे पहले क्या लिखवाया 52 लिखाया, भाग आया, भाग का अर्थ सर माइनस है, माइनस लिख दिया, 4 आया, प्लस का अर्थ क्या होता है गुणा होता है, गुणा लिख दिया, और 8 आ गया। फिर गुणा आ गया, गुणा की जगह क्या लिखना है, प्लस लिखना है, प्लस लिख दिया, 8 हो गया। फिर माइनस, माइनस की जगह भाग आ गया और 2 लिख दिया। अब इसको सोल्व करो, जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये देखो सर 52 है। अब इसको देखो 8 में 2 का भाग दोगे 4, और ये 20, तो ये 20 प्लस का माइनस का 20 और प्लस का 4। अब समझना, तो देखो 52 और 4 यानी प्लस के तो हो गए 56। अब जल्दबाजी में एग्जाम में पता क्या होता है, 52 और 20 तो जुड़ते हैं और 4 घटते हैं, ऐसा नहीं करना, ध्यान रखना। 52 प्लस का, और प्लस का तो प्लस का 56 और माइनस का 20, प्लस का 56 माइनस का कितना आ गया 36,
और 36 किसके बराबर है? 36 के बराबर है, बिल्कुल सही बात है। बोलो तो आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड नंबर। अब आपको एक चीज समझ आ रही होगी क्या कि सर क्या ऐसे ही करना पड़ेगा? तो सर हाँ, यहां पर अगर आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं है, इतनी सारी प्रैक्टिस अगर आपने ढंग से नहीं करी, तो यहां थोड़ी सी दिक्कतें आपको आएंगी। वो दिक्कतें इन द सेंस ये आएंगी कि ये अब आप देखो ना, मैंने कोई भी इक्वेशन में एक लाइन से ज्यादा नहीं लिखा। इसका सॉल्यूशन देखो, इस लाइन का सॉल्यूशन देखो, मैंने एक लाइन से लिखा है। इसका भी देखोगे तो ये तो मेरे को आंसर पता चल गया था, इसलिए मैंने इसको सोल्व कराया, वरना ये इसके साथ भी नहीं था। तो मतलब क्या है, आपको एक लाइन तो चेंज करनी ही पड़ेगी बच्चों। और उसमें भी अगर आप चाहते हो कि और थोड़ा सा शॉर्ट करना चाहो, तो मैं आपको एक छोटा सा तरीका और बताता हूं, उस तरीके पर भी अपन चर्चा करें। तो देखो, सबसे पहले ये देखो कि देखो माइनस की जगह भाग आएगा, तो जहां भी माइनस लगा हुआ भाग लगा के देखो, जहां माइनस लगा है वहां भाग लगा के देखो, जहां माइनस लगा है वहां भाग लगा के देखो, जहां माइनस लगा है वहां भाग लगा के देखो, जहां माइनस लगा है वहां भाग लगा के देखो। ठीक है, अब देखो जैसे ही आपने यहां भाग लगाया, अब प्लस की जगह देखो, प्लस की जगह गुणा आएगा, तो यहां पर गुणा आएगा और बाकी जगह क्या आएगा? माइनस आएगा। इसका मतलब आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा, और इसको सॉल्व करोगे तो ये 8 है ना, यानी पॉइंट जनरेट होगा, तो ये आंसर नहीं होगा। लेकिन ये एनालाइज कब आएगा? जब हम सब चीजों को सॉल्व कर पाते हैं। वही बात जो मैंने इतनी लिख के कही, वही बात मैं यहां बोल रहा हूं। अब यहां इसका भाग दोगे, जा सकता है, पॉसिबल है, यहां इसका भाग जा सकता है, यहां इसका भाग 4 में ना जाए। अब गुणा का अर्थ देखो एक बार, गुणा का अर्थ क्या है बच्चों? प्लस है। अब गुणा का अर्थ प्लस है, और इधर प्लस का अर्थ क्या है बच्चों? गुणा है। तो अब जब आप इसको सोल्व करेंगे, तो इसको सोल्व करके देखो ना पूरे को, तो 12 में 4 का भाग, इसको ऐसा भी लिखा जाएगा 4/12 गुणा में कितना? 5। तो यहां भी पॉइंट आ गया, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो इस तरह से ऑप्शंस को एलिमिनेट किया जाएगा, है ना। तो वो प्रैक्टिस आप धीरे धीरे क्वेश्चंस को जब आपको मिलते हैं, तो उनको प्रैक्टिस करोगे, तब आपको बहुत बेहतर समझ में आएगा। अभी आप शुरुआत में ये, लेकिन हर क्वेश्चन को दूसरे तरीके से, इस तरीके से भी कोशिश करना कि क्या मैं कर सकता हूं, एफर्ट आपको डालना है। अब देखो जैसे ये क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन में यहां पे अर्थ समझ लेना, क्या क्या लिखा हुआ है। ये कह रहा है प्लस जो है वो गुणा के लिए है, राइट। लेस देन का जो चिन्ह है वो भाग के लिए है, राइट। नेक्स्ट बोला भाग का जो चिन्ह है वो घटाव के लिए है, और माइनस का जो चिन्ह है वो जोड़ के लिए। और क्या कह रहा है सर, गुणा का जो चिन्ह है वो बड़े के लिए, बड़े का निशान का मतलब बच्चों ये होता है। अब कह रहा है कौन सी अभिव्यक्ति सही है। क्वेश्चन ढंग से पढ़िएगा सर, कई बोलेगा सही है, कई बोलेगा सही नहीं है। ये सब इक्वेशन जहां हम पहले कर रहे थे, ये एक इक्वेशन कर रहे थे, इस बार हमें एक नहीं, अब इस बार 2 इक्वेशन करनी है। अब देखो इसको सोल्व करो, 4 इक्वेशन है, 3 तो एटलीस्ट करनी ही पड़ेंगी। तो यहां से देखो एक बार तो चेंज करना पड़ेगा ना, 20 माइनस, अब माइनस का मतलब बोलो सर प्लस, जितनी जल्दी चेंज कर सकते हो उतनी जल्दी आपका आंसर आ जाएगा। -4, 20 माइनस की जगह प्लस हो गया, प्लस और बाकी जगह माइनस, प्लस प्लस की जगह गुणा हो गया, 8 हो गया। लेस देन की जगह भाग 2, और गुणा की जगह ग्रेटर देन कितना हो गया? 26 हो गया। ठीक है, अब सोल्व करो। तो इसको जैसे ही आप सोल्व करोगे, मैं कहता हूं इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं है। बोलो कैसे? देखो ये 20 + 4 कितना हो गया बच्चों? 24 हो गया। माइनस 8 में 2 का भाग दोगे 4, और 4 को 4 से गुणा करोगे 16। अब 24 में से 16 कम होगा, और 24 में से जैसे ही 16 कम होगा, क्या कभी 26 आ पाएगा क्या? अरे 24 तो वैसे ही 26 से कम है, फिर उससे और कम कर रहे हो, तो वो बड़ी संख्या को कभी भी ला ही नहीं सकता। तो ये आपका आंसर नहीं हो सकता। नेक्स्ट आते हैं 20। अब गुणा का अर्थ बोलिए सर, गुणा का अर्थ क्या है? गुणा का अर्थ है ग्रेटर देन 8, प्लस का अर्थ है गुणा 15, लेस देन का अर्थ क्या हो गया? भाग 5, भाग का अर्थ क्या हो गया? -9, माइनस का अर्थ क्या हो गया? प्लस में 8। अब सोल्व कर दो इसको। जैसे हम इसको सोल्व करते, पता है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, इस समीकरण में देखिए, बताइए कैसे पता चलेगा कि ये सही है गलत? जैसे इसमें कैसे पता चला? इसमें पता चला इस निशान से। अगर इधर वाला मान क्या आता, ये निशान क्या कहता है कि इधर वाला मान बड़ा होना चाहिए, इधर वाला मान क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। अगर ये बात होती तो सही है। जैसे यहां का मतलब क्या हुआ? अगर इसका मान छोटा हो, अगर इसका मान छोटा हो और ये वाला मान क्या हो? बड़ा हो, तो ये बात क्या होगी? सही होगी। समझ पा रहे हैं ना मेरी बात को? अब देखो सोल्व करो। 15 में 5 का भाग दोगे कितना आएगा? 3 आएगा। 3 आएगा, 3 आएगा। तो इसको लिखूं आगे 20 ग्रेटर देन 15 में 5 का भाग दिया 3, 3 को 8 से गुणा कर दिया तो आ गया 24 है। अब 24 में से 9 कम होगा, लेकिन 8 जाएगा, जुड़ेगा। तो 9 कम होगा, 8 जुड़ेगा, इसका मतलब 1 ही कम होगा। तो इसको अगर मैं फर्दर आगे सोल्व करता हूं, तो ये आएगा 20 ग्रेटर देन 23।
अरे माइनस का 9 कम करना, 8 का जोड़ना, तो रिजल्टेंट 1 ही तो कम करना, तो 24 में से 1 कम। क्या ये बात सही होती है क्या? नहीं सर, गलत। तो दूसरा ऑप्शन भी अपना क्या हो गया? गलत हो गया। राइट है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड ऑप्शन पे। थर्ड ऑप्शन यहां लिख लेते हैं। 20 लेस देन का मतलब क्या होता है? भाग। 2 प्लस का मतलब क्या है? गुणा। 10 भाग का मतलब क्या है? माइनस। 4 माइनस का मतलब है प्लस। 6 ग्रेटर देन 100। अब सोल्व करिए। जैसे मैंने इसको सोल्व किया, 20 को में 2 का भाग दोगे 10, 10 को 10 से गुणा किया 100, कितना आ गया? 100। अब 100 में से 4 कम होगा और 6 जुड़ेगा, तो 100 में से 4 कम हुआ और 6 जुड़ेगा, यानी सीधी बात है ये 2 ही तो जुड़ेगा, और 4 कम और 6 जुड़ना 2 जुड़ेगा, तो 100 प्लस 2 यानी कितना हो गया सर? 102। क्या 102 100 से बड़ा होता है? इसका मतलब ये तो ऐसे ही तो पढ़ोगे इसको। इस बात को हम कैसे पढ़ेंगे? इस बात को हम ऐसे ही तो पढ़ेंगे सर कि क्या 100 102 से बड़ा होता है क्या? सर बिल्कुल होता है। और अगर 100 102 से बड़ा होता है तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हमारा क्या रहने वाला है? 3 नंबर ऑप्शन रहने वाला है। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आइए। अब इस क्वेश्चन को देखो। इस बार क्वेश्चन में क्या दे दिया आपको? वो जो पहला इक्वेशन था उसकी जगह इस बार एबीसीडी दे दिया। अब जब एबीसीडी दे दिया तो इसको कैसे डील करना है आप समझ जाओ। चलिए वही काम है अब ये। तो देखो अब यहां सबसे पहले ये ध्यान रखना कि पूछा क्या है, सही इक्वेशन पूछिए। अब आपको ये तो पता है ना कि भाई ये है, तो कई बार चांस होता ही है, तो आप रैंडम पिक कर लो ना। जैसे मैंने ये पिक कर लिया कि क्या ये आंसर है कि नहीं है। ठीक है, तो देखो 5। अब सी का मतलब बोलो। सी का मतलब भाग होता है सर, ये देखो ना, सी का मतलब भाग है तो ये भाग हो गया, ए का मतलब घटाव है तो ये माइनस हो गया, बी का मतलब जोड़ है तो प्लस हो गया, डी का मतलब गुणा है तो गुणा हो गया। तो देखो 5 भाग 7। ए का मतलब बच्चों क्या है? ए का मतलब -9, डी का मतलब क्या है? गुणा 8, बी का मतलब क्या है? प्लस में 2, और इसकी वैल्यू कितनी बता रहा है? 294। मैं आपको कह रहा हूं ये क्वेश्चन होगा ही नहीं किसी हालत में। बताओ कैसे? ये लो सर, तो सोल्व ही नहीं करना पड़ा ना, सोल्व ही नहीं करना पड़ा ना। चलो ठीक है, अब इसको देखो, मैंने लिखा 13। जब सेम डिजिट आते हैं तो ज्यादा चांस होता है वो ऑप्शन होने का। देखो 13 13 13 ये, क्योंकि 13 का 13 में भाग भी जाता है और 13 का 13 से गुणा में भी कोई दिक्कत नहीं है। 13 सी का मतलब हो गया सर भाग 13, ए का मतलब क्या हो गया? -13, बी का मतलब क्या हो गया? बी का मतलब +13 +13, और डी का मतलब हो गया गुणा में 13। ये तो लिखा हुआ है। अब देखो इसको कैसे सोल्व करोगे? 13 में 13 का भाग दोगे 1, 1 में से 13 कम होगा, +13 गुणा 13 169। अब देखो बच्चों 169 प्लस का और 1 ये, तो प्लस का हो गया 170, और उसमें से 13 कम करना है। 170 में से 13 कम करोगे तो आएगा 157। क्या 157 के बराबर होगा? सर बिल्कुल होगा, क्योंकि उसको भी ये चाहिए था। तो हमने जब इसको सोल्व किया इन चिन्हों के परिवर्तन के साथ, तो हमें वैल्यू कितनी मिली? 157, और इधर भी कितना है? 157। जब ये इक्वलिटी होल्ड करती है तो कौन सा इक्वेशन आपका सही हो जाएगा? थर्ड नंबर ऑप्शन। तो हम इस तरह से हिट एंड ट्रायल भी कर सकते हैं। तो मोस्टली इस तरह के क्वेश्चंस में मैं आपको एक चीज बताऊं, जब सेम डिजिट मिलती हो ना तो थोड़ा सा ध्यान रखना, मोस्ट प्रोबेबल ये, क्योंकि वो डिविजिबिलिटी। अब देखो पहले वाले क्वेश्चन में आप ये भी कर सकते थे। सबसे पहले देखो सी का अर्थ भाग है, ये रहा सी का अर्थ क्या आ गया? पहले ऑप्शन में देखो सी का अर्थ भाग हो गया, और डी का अर्थ क्या है? गुणा, और ये है। तो जब ये सोल्व, और बी का अर्थ क्या है बच्चों? प्लस है, और ए का अर्थ क्या है? माइनस है। अब ने यही चेंज कर लिया। अब जैसे ये चेंज किया 17 में 1 का भाग जाएगा, जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 17 को 16 से गुणा करना है, हो सकता है ये हो, लेकिन फिर उसमें 12 जोड़ना है और 3 घटाना है। तो 17 को 16 से गुणा करोगे तो बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी। अरे 16 का स्क्वायर ही 256 होता है, तो बहुत बड़ी संख्या। अब उसमें से 12 जोड़ रहे हो और सिर्फ 3 घटा रहे हो, तो किसी भी हालत में कुछ भी आ जाए, लेकिन ये जो मान है वो 200 से ही ज्यादा आएगा, तो 163 तो आ ही नहीं सकता। ये एनालाइज आपको आना चाहिए क्वेश्चंस को करते हुए, ओके, और ये प्रैक्टिस से आएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्वेश्चन को देखो, मैं अभी तक जो क्वेश्चन आपको बताना था उन क्वेश्चंस में और इस क्वेश्चन में अंतर समझना। इस बार कह रहा है कौन सी सही नहीं। अगर बच्चों आपने इस ऑप्शन को ढंग से नहीं पढ़ा कि कौन सी सही नहीं है, तो आप हमेशा आंसर 1 नंबर करके आओगे। अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, उसके बाद में आगे चर्चा करते हैं। पहले इसके इक्वेशंस को समझ लो। इसने बोला हुआ है जहां भी आर है, आर की जगह प्लस लगाओ,
टी है उसकी जगह मल्टीप्लाई लगाओ, वी है उसकी जगह बराबर लगाओ, एस की जगह व्यवकलन। ये व्यवकलन कौन सा चिन्ह होता है वैदिक मैथ्स में? व्यवकलन माइनस को बोलते हैं। यहां से यू का मतलब हो गया भाग हो गया, है ना। अब देखो W का अर्थ है से अधिक, और से अधिक वाला निशान मैंने बताया है ये होता है, और X का अर्थ है से कम होना, तो ये निशान से कम और से अधिक क्या है, किसी से तुलना करने के लिए यूज करते हैं, तो उस सेंस में हम इनको यूज करते हैं, राइट। अब देखो कह रहा है कौन सा समीकरण सही नहीं है। अब देखो ये वाला इक्वेशन दिया हुआ है तो इसको चेंज कर दो। सबसे पहले 16, R की वैल्यू बताओ +2, S की वैल्यू बताओ -4, V की वैल्यू बताओ बराबर 6, R +8। अब हमें कैसे पता चलेगा कि यह समीकरण सही है या गलत है? हमें कैसे पता चलेगा ये समीकरण सही है? आप कहोगे सर इससे पता चल जाएगा क्योंकि समीकरण में क्या लगा हुआ है, बराबर। बराबर क्या कहता है, इधर जितना है उधर इतना होना चाहिए। तो देखो 16 + 2 18, 18 में से 4 गया तो इधर कितना आया 14, इधर भी कितना है 14। क्या 14 14 के बराबर होता है? बिल्कुल होता है सर। तो इस इक्वेशन को 14 14 के बराबर, तो ये इक्वेशन क्या है, सही है। ये इक्वेशन क्या है आपकी, सही इक्वेशन है। और जब ये इक्वेशन सही है तो ये आंसर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसने गलत वाली पूछी है। ये पूछा है उसने कि कौन सी इक्वेशन गलत है। जल्दबाजी में गलती मत करना, एग्जाम में बहुत बार नेगेटिव क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो ये गलत है। ऐसे इसको देखो, इसको जब सोल्व करेंगे तो ये आएगा 20, R की वैल्यू +4, U की वैल्यू डिवाइड बाई 4, S की वैल्यू -2 और W की वैल्यू >3। अब इसकी वैल्यू करनी है। अब इसको जैसे सोल्व करोगे तो आपको ये दिख गया होगा, 4 में 4 का भाग दोगे 1 आएगा, तो 20 और 1 21, 21 में से 2 जाओगे तो ये आएगा 19, और 19 बड़ा है किससे, 3 से। क्या 19 3 से बड़ा है क्या? सर बिल्कुल 19 3 से बड़ा है। तो ये बात सही है, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। बोलिए, अब आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से आपको चेक करना पड़ेगा। अब देखो नेक्स्ट 15, अब क्या है यू का मतलब बच्चा होता है भाग 5, W ग्रेटर देन और लेस देन में है ना, वो भाग वाला जो मैंने बताया था ना कि भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा, पॉइंट है, ये वहां पर चेक करना पड़ेगा, बराबर में मत करना। क्योंकि देखो अगर मैं बोलूं भाई 15.1 क्या 15 से बड़ा होता है? बिल्कुल होता है। तो ये पॉइंट वाली बात वहां पर ध्यान रखना। अब देखो ये आ गया, फिर इसके बाद में क्या है W का मतलब क्या होता है, ग्रेटर देन, 3 आ गया। फिर इसके बाद में क्या है R का मतलब होता है +2 और T का मतलब होता है गुणा में 3, राइट। देखिए 15, सबसे पहले क्या लिखा मैंने, भाग लिख दिया। 5 W का मतलब होता है ग्रेटर देन 3, R का मतलब होता है +2, T का मतलब होता है गुणा में 3, राइट। अब देखो यहां से इसको सोल्व करो, आपको सोल्व करने की जरूरत नहीं, आपको पता चल गया होगा। ये वाला जो पक्ष बनेगा वो कितना बनाएगा, वो बनाएगा 3, और ये वाला बनाएगा 3 दूनी 6 और 3 9। क्या 3 बड़ा होता है क्या 9 से? सर बिल्कुल नहीं होता, तो ये भी गलत हो गया। बोलिए, ये बात क्या हो गई, गलत हो गई। और ये बात गलत हो गई तो इसका मतलब उसने क्या पूछा था, कौन सा समीकरण गलत है, और ये बात गलत है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, 3 नंबर ऑप्शन होगा। ओके, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आइए। अब देखो यहां से अब थोड़ा सा टाइप और चेंज हो गया। अब और टाइप क्या चेंज हुआ, हमने हर चीजों को चेंजेस किया, कभी 1 को चेंज किया, कभी 2 को चेंज किया, संख्या को, अंक को चेंज किया। लेकिन इस बार क्या होगा कि चिन्हों का उपयुक्त क्रम पर आधारित। उपयुक्त क्रम का मतलब कि इस बार आपको जो होंगे, जहां पर प्रतीक लगे हुए होते हैं, प्रतीक लगे होते हैं, या फिर आपके जो संकेत लगे होते हैं, वो प्रतीक या संकेत क्या होंगे, लुप्त होंगे। और लुप्त इन द सेंस कि वो लुप्त किस रूप में होंगे, वो लुप्त हमारे विकल्प में होंगे। और वो लुप्त करेगा, लुप्त करके उनसे क्या किया जाएगा, विकल्प में दिए जाएंगे। इतना सा याद रखना, प्रतीक या चिन्ह मतलब हम किसी भी चीज को यूज करते हैं तो उसके बीच में प्लस माइनस गुणा और भाग होते हैं। ये उस किसी भी समीकरण को सही या गलत बताते हैं, किसी भी इक्वेशन को सही या गलत बताते हैं। कैसे? जब हम इनसे क्या निकाल लेते हैं, किसी भी इक्वेशन का वैल्यू निकाल लेते हैं।
तभी हमें सही या गलत बताते हैं। लेकिन अगर हमें इनको लुप्त कर दिया, अब लुप्त करने के लिए क्या करेगा सर, हो सकता है किसी जगह क्वेश्चन मार्क लगा दे, या खाली जगह छोड़ दे, या कोई बॉक्स बना दे, या हो सकता है डॉलर बना दे, या हो सकता है स्टार बना दे, समझना, ठीक है, या फिर कुछ एक्स लिख देगा, या फिर कोई अक्षर लिख देगा, ठीक है, या कोई डब्बा इस तरह से आकृति, ये कुछ भी यूज कर सकता है इनमें से एक्स वाई जेड, कोई भी चीज यूज करके उस समीकरण को दे देगा। और इनकी जगह विकल्प में कुछ चिन्ह होंगे, कौन से वाले, जोड़ बाकी गुणा भाग वाले। तो आपको चेक करना है कि कौन से चिन्हों को रखने से समीकरण सही होगी और कौन से गलत होगी। तो इस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं। देखिए पहला टाइप क्वेश्चन आपको देखते ही समझ में आ जाएगा। अब देखो इस क्वेश्चन को देखो, सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, पहले पढ़ो। दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए स्टार चिन्हों के स्थान पर गणितीय चिन्हों को प्रतिस्थापित किया गया है। तो कौन से क्रम का चिन्ह है, कौन से प्रतीकों चिन्ह का क्रिया है। अब ये समीकरण आपको दे रखी है सर, क्या दे रखी है, देखो दे रखी है 27 हैश 15 हैश 2 हैश 10 हैश 4। ये भी प्रतियोगी परीक्षाओं में काफी इंपॉर्टेंट टाइप है। अब ये दे रखा है और कह रहा है इसको क्या करना है, संतुलित करना है। जब भी किसी भी समीकरण को संतुलित करना है तो हमेशा याद रखना, संतुलित करने का मतलब उसकी क्या करनी होगी आपको, तुलना। और तुलना करने के लिए हमारे पास या तो ये ऑपरेटर होना चाहिए, ये या फिर ये। तो इस तरह से आपके पास ऑपरेटर होने चाहिए। अगर ये ऑपरेटर आपके ऑप्शंस में है तब है। देखो यहां पर इसमें ये है, इसमें ये है, इसमें भी ये है और यहां भी है। तो इसका मतलब इन चिन्हों को रखने से मामला बैठ सकता है। अगर मान लो इनमें से नहीं होता, जैसे यहां पर ये बराबर ना होगा प्लस होता, तो मैं सबसे पहले इस ऑप्शन को गलत कर देता। क्यों? क्योंकि प्लस हो ही नहीं सकता। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए जो ग्रेटर देन लेस देन या बराबर वाला चिन्ह चाहिए। लेकिन यहां पर प्लस आ गया तो यानी इससे सिर्फ एक क्या निकलता, मान निकलता। लेकिन यहां इसने चिन्ह दे रखे हुए। अब बाकी कुछ भी नहीं करना, बस समीकरण लो और लिख दो। जैसे ये समीकरण है, अगर इस समीकरण में मैं इनकी जगह ये चिन्ह रखूं तो ये समीकरण क्या बन जाएगी, पहले याद रखना इनका क्रम नहीं बदलना चाहिए। जैसे मैंने लिखा 27, ब्रैकेट लगा दिया, ब्रैकेट 27। अब हैश आया, हैश की जगह सबसे पहले क्या लिख दो, प्लस लिख दो, क्योंकि प्लस दिया। अब सही है गलत है वो इसको रखोगे, रखने से पता चल जाएगा कि एक वैल्यू तो आएगी, वो वैल्यू की तुलना कर लेंगे और हो जाएगा क्वेश्चन। तो इस तरह के क्वेश्चंस में हमें क्या करना है, हमें एक ही बात करनी है, वो क्या कि इन ऑप्शंस को इसमें रखो, रख के देखो दो पक्ष बनेंगे। अगर वो दोनों पक्ष एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, संतुलित कर रहे हैं तो बात सही है, अन्यथा गलत है। अब वो कैसे पता चलेगा कि उनको हल करेंगे, हल कैसे करोगे, बोर्ड मास के नियम से। तो बस वही काम करना है। आओ, फिर आया कितना 15, फिर आगे क्या है भाग 2, फिर ब्रैकेट का ब्रैकेट, फिर आ गया बराबर 10 माइनस 4। आप इसको सॉल्व मत करना, ये कभी नहीं हो सकता, क्योंकि 15 में जैसे ही आप 2 का भाग देंगे तो 15 में तो 2 का भाग जाता ही नहीं है, 7.5 आ गया। अब 7.5 में कुछ भी जोड़ो वो उधर 6 आएगा, तो आंसर पहला नहीं हो सकता। अब दूसरे ऑप्शन पे आओ, लिखा नेक्स्ट 27, अगली बार क्या आएगा माइनस 15 प्लस कितना 2 बराबर कितना 10 माइनस का 4। अब हल्का सा समझो, 27 प्लस 2 29 होगा क्या, और 29 में से 15 जाएगा तो बचेगा कितना बच्चों, 14 बचेगा। और इधर कितना आएगा 6। क्या 14 6 के बराबर होता है क्या, नहीं। तो इस तरह से भी आंसर नहीं आएगा। ओके चलो, अब यहां से देखो थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन क्या कहता है सर, 27 प्लस लगा दो प्लस 15 माइनस 2 भाग 10 बराबर कितना 4। अब देखो इसको सोल्व करो, 27 और 15 42 होता है क्या, 42 में से 2 गया और भाग में 10 बराबर, देखो तो 42 में से 2 गया तो बचा कितना 40 और 40 में 10 का भाग लगाओगे, 40 में 10 का भाग लगाओगे तो कितना आता है 4। आपको भी कितना चाहिए था 4। तो अगर इस समीकरण में मैं ये परिवर्तन करता हूं कि यहां पर मैं प्लस लगाता हूं, यहां पर मैं माइनस लगाता हूं, यहां पर मैं भाग लगाता हूं और यहां पर मैं बराबर लगाता हूं, तो ये समीकरण मेरी क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। शायद आपको टाइप भी समझ में आ गया होगा और क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है वो भी समझ में आ गया होगा। अब आइए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा एनालाइज करिए, बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, आप आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। बताइए कैसे करेंगे।
कितने चिन्ह गायब है? सिर्फ 3 चिन्ह गायब है सर, और तीनों विकल्प है। अगर मैं पहले वाले चिन्ह का ऑप्शन रखूं तो पता है ये आंसर क्या बनेगा सर? 7 गुणा 7, देखो यहां पे गुणा लगाओगे, यहां पे प्लस, यहां पे भाग, तो भाग 7 गुणा 7 प्लस 7 भाग में कितना? 7 बराबर कितना? 14। सर कभी नहीं आएगा, क्योंकि 7 गुणा 7 49, और 49 में ये देखो इसको क्या करोगे? 1 आएगा, और ये 49, 49 प्लस 1 यानी इधर कितना आएगा? 50, और इधर कितना आएगा? 14। तो ये नहीं आएगा। अब आप कहोगे सर आपने इतना सोल्व क्यों किया? अरे सोल्व करने की जरूरत है, एनालाइज भी कर सकते हो कि 7 गुणा 7 49, उसमें कुछ जुड़ेगा तो 49 तो वैसे ही 14 से ज्यादा और भी ज्यादा हो जाएगा, नहीं हो सकता। अब देखो यहां से बात करते हैं, मैंने लिखा 7 भाग में 7 प्लस 7 गुणा में 7। अब इसको देखो, क्या ये 14 आएगा? सर बिल्कुल नहीं आएगा। कैसे? क्योंकि ये 7 गुणा 7 49 हो गया, 49 और एक वापस 50 आ रहा है मामला। अब इधर आओ, देखते हैं। ये देखो मैंने लिखा 7 माइनस, अब देखो पहले वाले की जगह माइनस लगाना है, माइनस का 7 गुणा में 7 प्लस में 7। अब देखो क्या करोगे? यहां लगाओ 7 गुणा 7 49, अब माइनस का 49 और प्लस का 14, 14 में से 49 आपको लेस करना है। अब 14 में से अगर मैं 49 लेस करूंगा, सर कुछ भी हो कभी भी क्या नहीं आएगा? 14 नहीं आएगा, क्योंकि एक नेगेटिव नंबर आएगा। तो ये भी आंसर नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो ये ऑप्शन तो होना ही होना है फिर। अब इसको चेक कर लो, 7 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाई 7 डिवाइड बाई कितना हो गया? 7 हो गया। बोलिए सर। अब देखो जैसे ही 7 में 7 का भाग दोगे 1 आएगा, 1 को फिर 7 से गुणा करोगे 7, तो ये हो गया 7 प्लस 7 कितना होता है? 14, और हमें भी कितना चाहिए था? 14। 14 के बराबर कब आएगा? जब आप इस समीकरण में ये चिन्ह रख दोगे। इस तरह से आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? सेकंड विकल्प हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब सोचिए इस क्वेश्चन को, सोचिए इस क्वेश्चन को क्या होने वाला है, उसके बाद में अपन आगे चर्चा करते हैं। बताइए, सोचिए इस क्वेश्चन को। दिए गए विकल्पों में से इसके स्थान पर यह बदलना है। अब थोड़ा सा एनालाइज करके देखो, तो सबसे पहले ये देखो कि भाग की पोजीशन की अगर मैं चर्चा करूं तो क्या आप उस पोजीशन के आधार पर बात कर पा रहे हो? जैसे फर्स्ट ऑप्शन देखो, फर्स्ट ऑप्शन क्या कहता है सर? 24 माइनस 8 भाग 4 प्लस 10 बराबर में कितना? 2। यही तो बोला हुआ है। अब आप इसको सोल्व ही मत करो, ये आंसर हो ही नहीं सकता। बोलो सर कैसे पता? देखो 8 में 2 का भाग 4 का भाग दोगे, माइनस का 2 आएगा। अब 24 और 10 34, और 34 में से 2 जाएगा तो ये जो वैल्यू है वो वैल्यू 32 आएगी। सोल्व कर लेना आप लोग, बार बार सोल्व करवा चुका हूं। तो 32 आएगी। क्या 32 सर 2 के बराबर होता है क्या? बिल्कुल नहीं होता। तो ये इस क्वेश्चन का ऑप्शन नहीं हो सकता। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आया 24 प्लस 8 बराबर 4 प्लस 10 माइनस कितना? 2। अब देखो ये भी आंसर नहीं होगा। कैसे पता चल गया? लिखते ही पता चल गया। अरे भाई 24 8 32 होगा, वो 10 और 4 14 माइनस 2 12 होगा, तो ये 32 है वो 12 नहीं हो सकता। अब आते हैं इसके ऊपर। ओके, अब देखो इस क्वेश्चन को देखो, इस ऑप्शन को देखो, क्या कह रहा है? 24, अब पहले इसकी जगह बराबर लगाओ 8 गुणा में 4 माइनस 10 प्लस का 2। अब ये देखो दिख गया होगा, ये ऑप्शन राइट है। कैसे पता चला? इधर देखो, इधर कितना चाहिए? 24 चाहिए। अब हमें हर बार एक बात देखो, कोई भी ऑप्शन उठाओ आप देखो समीकरण में कोई ना कोई निशान जरूर होना चाहिए, उसके बिना तो कर ही नहीं पाओगे। तो हर ऑप्शन में, इसलिए मैं इस पर ज्यादा वो बात नहीं करके मैं सीधे ऑप्शन को पिक कर रहा हूं। अब यहां से इसको लिखोगे तो 8 चौक कितना हो गया बच्चों? 32 माइनस का 10 प्लस का 2, तो 32 में से 10 जाएगा, 22 प्लस 2 24 आएगा। यानी ये पक्ष की वैल्यू 24 है, और अपनों को भी कितनी चाहिए थी? 24। 24 के बराबर होता है बिल्कुल। तो अगर मैं इस चिन्हों की जगह अगर ये चिन्हों का क्रम रख दूं, यानी बराबर गुणा माइनस और प्लस रख दूं, तो ये मेरा क्या बन जाएगा? राइट बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बताइए, करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए कितने चिन्ह चाहिए? 4 चिन्ह, हर ऑप्शन में 4 हैं, और देखो जो चाहिए वो भी है। तो अब देखो ऑप्शन रखते हैं। आप थोड़ा सा एनालाइज भी कर सकते हो, क्या वीडियो को पॉज करना और एक बार आंसर को खुद से मन से सोचना कि क्या मैं इस क्वेश्चन को और इजीली कर सकता हूं क्या। देखो 14 प्लस
9 बराबर 3 प्लस 19 माइनस 6। अब मैं इसीलिए एक ही लाइन में आपको क्वेश्चन कराने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको समझ आए। अब देखो इधर कितना आएगा, 14 और 9 23, इधर आएगा 19 और 3 22। ये 23 और ये 22 है, लेकिन ये जो 22 है इसमें से 6 और कम हो जाएगा तो ये कभी भी आंसर नहीं होगा। अब आप सोल्व मत करो कितना होगा, आपको ये पता चल गया ना ये नहीं हो सकता, बस खत्म, वही बात, आगे जाने की जरूरत नहीं उसमें। अब देखो नेक्स्ट 14 बराबर 9 मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस 19 प्लस में कितना 6। अब इसको सोल्व करो तो देखो कितना है, 9 3 27, 27 और 6 33, तो ये देखो ना ये हो गया 33 माइनस 19 प्लस में कितना 6। अब 33 और 6 होता है कितना 39, 9 सॉरी गलत लिख दिया, 9 इंटू 3 27 होगा, 27 ही हो गया। अब 27 और प्लस 6 तो ये हो गया 33, और 33 में से 19 लेस करोगे तो बच्चों कितना आता है 14 आता है, और इधर भी कितना चाहिए था 14 चाहिए था। 14 के बराबर होता है क्या, बिल्कुल होता है। तो अगर इस लुप्त अंकों की जगह अगर मैं बराबर गुणा माइनस प्लस रख दूं तो ये आंसर होगा। बाकी आप ऑप्शन चेक कर लेना, आप ऑप्शन आंसर सही नहीं आएंगे। ओके चलिए, तो यहां तक आपको बात समझ में आई। ये वाले जो पार्ट्स हमने डिस्कस किया था इसके अंदर हमने जो चिन्ह परिवर्तन थे उसके 4 पार्ट्स पे चर्चा करी थी। तो पहले वाले पार्ट में हमने 2 पार्ट्स पे चर्चा करी थी, वहां से भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट बनते हैं। और उसके बाद में आज वाली जो क्लास है इसके भी क्योंकि पूरा जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है इसमें अलग अलग टाइप से क्वेश्चन आते हैं, तो कभी किसी पार्ट से क्वेश्चन पूछता है, कभी किसी से पूछता है, लेकिन टॉपिक का नाम तो एक ही लिखा है, इसलिए हमें सारी चीजों को कवर करते हुए आगे बढ़ना है। यहां तक तो अब अभी तक अपने इस पे बात करी, अभी इसके बाद आगामी जो चीजें आएंगी वो भी मैथमेटिकल ऑपरेशन में डिस्कस कर चुका हूं, तो उन सब के लिए अपन मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।